प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम मल्हार का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है सत्रिया और बिहू नृत्य, जिसे नृत्यांगना जया मेहता ने लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है शिवेंद्र कुमार सिंह ने। ये जो पार्ट है ये निबंध विधा में लिखा गया है। और अब हम जानते हैं सबसे पहले कि लेखिका कौन है, लेखिका का परिचय। तो जया मेहता जो है वो एक नृत्यांगना है, डांसर है, लेखिका है, शिक्षिका है और बच्चों की मित्र भी है। इसलिए वो बहुत सरलता से भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है। इनका जन्म 1977 में हुआ और ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक नृत्य कथा से लिया गया है। जया मेहता स्वयं ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। कई वर्षों से देश विदेश में खुद नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। अब समझते हैं कि इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है छात्रों को भारत के पूर्वोत्तर राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य के विषय में जानकारी प्रदान करना और इसके साथ साथ निबंध विधा से भी परिचित करवाना, भारतीय संस्कृति की विविधता, विभिन्न संस्कृतियों की पहचान करवाना, अंतर सांस्कृतिक संवाद के विषय में समझाना भी पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो समझते हैं सबसे पहले कि पाठ है क्या, इस निबंध का सार क्या है। तो प्रस्तुत पाठ सत्रिया और बिहू नृत्य जया मेहता द्वारा भारतीय नृत्यों से जुड़ी उनकी पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। और पाठ में भारतीय संस्कृति, नृत्य संगीत से जुड़ी भारतीय मान्यताओं को अत्यधिक रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। लंदन के केजिंगटन में रहने वाले एक विदेशी परिवार का भारत में आगमन होता है। एलेक्जेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थी और उन्हें ब्रिटिश अकादमी से असम राज्य की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। एंजेला उनकी एकमात्र बेटी थी। उसे अपनी माताजी के साथ भारत आने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्यूमेंट्री का विषय असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व की तलाश करना था। एंजेला को उसकी मां ने यह भी बताया कि असम अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। एंजेला अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी में साल में 3 बार मनाया जाने वाला कृषि त्योहार बिहू देखने आई। बिहू एक कृषि आधारित नृत्य है और बिहू असम में साल में 3 बार मनाया जाने वाला उत्सव भी है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और तीसरी बार जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, तब पूरा परिवार असम में बसंत के अवसर पर लड़के लड़कियों द्वारा किए जाने वाले बिहू नृत्य को देखकर प्रसन्न हो उठता है। अगले दिन वे उत्तरी असम की ओर जाते हैं, जहां उन्हें सत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करना था। वहां उनकी मुलाकात असम की जानी मानी लेखिका रीमा सेन से हुई। उनकी बेटी अनु से मिलकर एंजेला को बहुत खुशी हुई। दोनों की उम्र समान अर्थात 10 वर्ष होने के कारण वो दोनों जल्दी ही आपस में घुल मिल गईं। अनु ने एंजेला को असमिया शब्द सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे क्योंकि वह अलग तरह के थे। उसने इससे पहले ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। एलेक्जेंड्रा ने वैष्णवी मठ में युवा साधुओं द्वारा किए जा रहे नृत्य को फिल्मांकित किया। उसे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि यह नृत्य केवल पुरुषों के लिए ही क्यों है, स्त्रियों के लिए क्यों नहीं। उसका मन हुआ कि वह भी साधुओं की तरह नाचने लगे। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं सदी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर स्त्रियों को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, परंतु आधुनिक काल में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए भी मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। और उस दिन उसकी माँ महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं के लिए ही फिल्मांकन करने वाली थी। नृत्य देखकर एंजेला ने रीना आंटी से अनु को भी सत्रिया नृत्य में आने देने का आग्रह किया। उस दिन अनु और एंजेला ने सत्रिया नृत्य को देखा, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। जिन महिला कलाकारों ने इस नृत्य को प्रस्तुत किया था, वह प्रस्तुति पुरुष कलाकारों से भी बेहतर लग रही थी। दोनों ही सत्रिया नृत्य से बहुत प्रभावित थीं। एंजेला और अनु दोनों ने नृत्यांगनाओं प्रिया और रीता से मिलकर बातचीत की और वो बहुत खुश हुई। लंदन वापस लौटते समय एंजेला बहुत खुश थी। उसके दिमाग में केवल वही नृत्य चल रहा था।
वह अपनी मां द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती रहती। सत्रिया और बिहू के रूप में असम की स्मृति नृत्य परंपरा को वह हमेशा याद रखना चाहती थी। एंजेला ने स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपनी कक्षा में दिखाई और सभी को उसका मोहक प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा। सभी को अपने खूबसूरत नृत्यों की झलक दिखाकर बहुत खुश हुई। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी माँ जब कोई फिल्म बनाती होगी तो हर बार उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। यह उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी पल था। उसे स्वयं पर गर्व भी हो रहा था क्योंकि उसके पास अपना खुद का मनोरंजन का एक साधन था। तो यह था इस निबंध का सार। और अब देखते हैं इस निबंध के मुख्य शब्दार्थ। इस पाठ में जो मुख्य शब्दार्थ हैं वो हैं डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, वित्तीय, आर्थिक, पेचीदा, उलझा हुआ, जिक्र अर्थात चर्चा, वन्य, जंगली, समृद्ध, संपन्न, धान यानी चावल, परंपरा अर्थात अटूट सिलसिला या प्रथा, कृषि यानी खेती, रोपते अर्थात लगाते, बिहू असम में मनाया जाने वाला कृषि पर आधारित त्योहार एवं नृत्य। अधिकतर लोगों को यही पता है कि बिहू एक नृत्य है, परंतु ये एक त्योहार भी है। मंत्र मुग्ध यानी मोहित हो जाना, लजीज यानी स्वादिष्ट, बहुतायत अर्थात अधिकतर, ग्रामीण अर्थात गांव का, तथ्य अर्थात यथार्थता, सत्यता, अचंभित आश्चर्यचकित, साक्षात्कार किसी से बात करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, सत्र अर्थात मठों की पीठ, मठ अर्थात साधु सन्यासियों के रहने का स्थान, नारियल की जटा अर्थात नारियल के छिलके, असमिया असम की भाषा या लिपि, सत्रिया नृत्य नृत्य नाटिका की शैली, छद्म युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें असली हथियारों का प्रयोग नहीं करते, मुद्राएं, भाव, भंगिमा। तो अब चर्चा करते हैं इस पाठ के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्नों पर यानी एमसीक्यूज पर। तो पहला प्रश्न है, एंजेला कहाँ रहती थी? केंजिंगटन, अमेरिका, भारत या असम? और सही उत्तर है क, केंजिंगटन। अगला प्रश्न है, केंजिंगटन कहाँ स्थित है? भारत, बर्मा, लंदन या फिर भूटान? और सही उत्तर है ग, लंदन। अगला प्रश्न है, एंजेला के कितने भाई बहन थे? 4, कोई नहीं, 3 या फिर 1? और सही उत्तर है ख, कोई नहीं, क्योंकि एंजेला अपने माता पिता की अकेली बेटी थी, उसके कोई भी भाई बहन नहीं थे। अगला प्रश्न है, एंजेला अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलती थी? फुटबॉल, क्रिकेट, काल्पनिक या गिल्ली डंडा? और सही उत्तर है ग, काल्पनिक। एंजेला अपने दोस्तों के साथ काल्पनिक खेल खेलती थी। अगला प्रश्न है, एंजेला के दोस्तों के नाम क्या थे? राहुल और रीमा, स्मिता और संजय, नरेंद्र और रीना या कीरा और जेम्स? और सही उत्तर है घ, कीरा और जेम्स। अगला प्रश्न है, एंजेला लंदन से नई दिल्ली होते हुए कहाँ गई थी? हरिद्वार, पश्चिम बंगाल, मुंबई या गुवाहाटी? और सही उत्तर है घ, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, असम में किसकी समृद्ध परंपरा है? खेल की, नृत्य की, चाय की या फिर भक्ति की? और सही उत्तर है ख, नृत्य की। अगला प्रश्न, असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार, 5 बार, 8 बार या 2 बार? और सही उत्तर है 3 बार। अगला प्रश्न, असम कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या फिर भारत के पूर्व में? और सही उत्तर है भारत के उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है, असम में नया साल किस महीने से आरंभ होता है? अप्रैल महीने से, जनवरी से, दिसंबर से या फिर मार्च से? और सही उत्तर है क, अप्रैल के महीने से। तो असम में नया साल हमेशा अप्रैल के महीने से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, एंजेला को कार से उतरने पर वहां का माहौल कैसा लगा? मनमोहक, सुंदर, उत्सवपूर्ण या कोई भी नहीं? और सही उत्तर है ख, सुंदर। उसे वहां का माहौल बहुत ही सुंदर लगा था। अगला प्रश्न है, लड़कों ने क्या ले रखे थे? वाद्य यंत्र, बांसुरी, बांस या स्मरण यंत्र? और सही उत्तर है क, वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, कौन नृत्य कर रहा था? आदमी, लड़के लड़कियां, गांव के लोग या कोई नहीं? और सही उत्तर है ख, लड़के लड़कियां। अगला प्रश्न है, मंच कहाँ बनाया गया था?
गांव के बाहर, बरगद के नीचे, पेड़ के ऊपर या कारखाने के बाहर। और सही उत्तर है ख, बरगद के नीचे। वहां खुले में बरगद के नीचे ही मंच बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लड़कियों ने कौन सी खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी? नीले रंग की, हरे रंग की, लाल और बादामी रंग की या लाल रंग की? और सही उत्तर है ग, लाल और बादामी रंग की। अगला प्रश्न, आसाम के उत्सव और नृत्य दोनों को क्या कहा जाता है? पोंगल, बिहू, ओणम या भांगड़ा? और सही उत्तर है ख, बिहू। आसाम के नृत्य और उत्सव दोनों को बिहू कहा जाता है। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने किस चीज का पूरा आनंद लिया? गांव की सुंदरता का, गांव में रहने का, गांव के खेतों का या फिर लजीज पकवानों का? और सही उत्तर है घ, लजीज पकवानों का। अगला प्रश्न है, एंजेला को क्या अच्छा लगा? गांव के लोगों का नृत्य, बिहू उत्सव और नृत्य या लोगों का बरगद के नीचे बैठना? और सही उत्तर है ग, बिहू उत्सव और नृत्य। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? बोलकर, लिखकर, नृत्य और संगीत से या गाकर? और सही उत्तर है ग, नृत्य और संगीत से। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? ग्रामीण जनजीवन से, फसल लगने से, बसंत के आगमन से या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, रीना की बिटिया का नाम क्या है? टीना, अनु, मनु या तनु? और सही उत्तर है ख, अनु। रीना की बिटिया का नाम था अनु। अगला प्रश्न है, उत्तरी असम की तरफ क्या है? मठों की पीठ, साधु, नर्तक या रीना जी? और सही उत्तर है क, मठों की पीठ। तो उत्तरी असम में मठों की पीठ स्थापित है। अगला प्रश्न है, वहां किसका फिल्मांकन होने वाला था? असमिया नृत्य का, सत्रीय नृत्य का, बिहू का या कुचिपुड़ी नृत्य का? और सही उत्तर है ख, सत्रीय नृत्य का। अगला प्रश्न है, दक्षिणा पथ सत्र में उनकी मुलाकात किससे हुई? रीना सेन से, असम की कवित्री से, महादेवी से या महाराज से? और सही उत्तर है क, रीना सेन से। अगला प्रश्न, किस शताब्दी के मध्य साधु मठ के बाहर नृत्य सिखाने लगे? 12वीं, 8वीं, 20वीं या 15वीं? और सही उत्तर है ग, 20वीं। अगला प्रश्न, महिला सत्रिया कलाकार कहाँ नृत्य कर रहे थे? मंच पर, नगर में, फिल्मों में या दूरदर्शन पर? और सही उत्तर है क, मंच पर। अगला प्रश्न, एंजेला तीर कमान के खेल में क्या बनी थी? क, शक्तिशाली रावण, ख, राम, ग, लक्ष्मण और घ, विभीषण? और सही उत्तर है क, शक्तिशाली रावण। अगला प्रश्न, अलेक्जेंड्रा ने कहाँ के सभागार में नृत्य कर रहे साधुओं का फिल्मांकन किया? गौड़िया मठ के, साधु मठ के, नगर के या वैष्णव मठ के? और सही उत्तर है घ, वैष्णव मठ के। अगला प्रश्न है, कौन सो रहे थे? भगवान विष्णु, मुनि, देवता या ऋषि? और सही उत्तर है क, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न, एंजेला किसे अपने साथ महिला सत्रीय नृत्य देखने के लिए ले जाना चाहती थी? अनु को, रीना को, अपने पिता को या अपनी माँ को? और सही उत्तर है क, अनु को। अगला प्रश्न, भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों के नाम लिखिए। राम और श्याम, रावण और विभीषण, नल और नील, जय और विजय? और सही उत्तर है घ, जय और विजय। अगला प्रश्न है, महिला कलाकारों ने क्या पहना हुआ था? साड़ी, सफेद पगड़ी नुमा टोपी, मेखला या फिर सलवार कुर्ता? और सही उत्तर है ख, सफेद पगड़ी नुमा टोपी। अगला प्रश्न, जय और विजय ने किसे भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया? क, नारद मुनि को, ख, भगवान शिव को, ग, कई बड़े ऋषियों को और घ, ब्रह्मा जी को? और सही उत्तर है ग, कई बड़े ऋषियों को। अगला प्रश्न, माता जी एंजेला और अनु को कहां साथ लेकर गईं? साक्षात्कार में, डॉक्यूमेंट्री में, नृत्य में या फिर घर में? और सही उत्तर है क, साक्षात्कार में। अगला प्रश्न, महिला कलाकारों की प्रस्तुति किससे बेहतर थी? बच्चों से, गांव वालों से,
नर्तकियों से या फिर पुरुषों से? और सही उत्तर है घ, पुरुषों से। अगला प्रश्न, एंजिला को कहानी कैसी लगी थी? अद्भुत, नाटकीय और दिलचस्प, बेहतर या फिर बहुत ही आकर्षक? और सही उत्तर है ख, नाटकीय और दिलचस्प। अगला प्रश्न, सत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने नाटकीय ढंग से किसका प्रदर्शन किया? शक्ति, बल और आकर्षण, बारीकियों का, मुद्राओं का या नृत्य का? और सही उत्तर है शक्ति, बल और आकर्षण का। अगला प्रश्न, नर्तकियां लड़कियों को क्या सिखा रही थी? नृत्य, नृत्य की मुद्राएं और बारीकियां, मठ के नियम या शक्ति और बल? और सही उत्तर है ख, नृत्य की मुद्राएं और बारीकियां। अगला प्रश्न, किसे असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक दिखाकर अच्छा लग रहा था? रीना को, अनु को, एंजिला को या अलेक्जेंड्रा को? और सही उत्तर है ग, एंजिला को। अगला प्रश्न, एंजिला किसे याद करती रही? असम की नृत्य परंपरा को, सत्रिय नृत्य को, बिहू नृत्य को या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है क, असम की नृत्य परंपरा को। वापस लंदन जाने के बाद एंजिला क्या देखती रही? बिहू और सत्रिय नृत्य की रिकॉर्डिंग्स, फिल्में, वेशभूषा या खान पान? और सही उत्तर है क, बिहू और सत्रिय नृत्य की रिकॉर्डिंग्स। अगला प्रश्न है, एंजिला के सहपाठियों और शिक्षकों को बिहू और सत्रिया का प्रदर्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा, फिजूल, अर्थहीन या रोमांचक? और सही उत्तर है क, बहुत ही अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, माँ को कब अच्छा लगता होगा? फिल्म बनाने के बाद, गांव जाकर, घूमकर या फिर गांव देखकर? और सही उत्तर है क, फिल्म बनाने के बाद। ये थे इस पाठ के मुख्य एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपने पूरे पाठ को एक बार समझ लिया। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के मुख्य प्रश्नों की, जो कि आपके पेपर में, एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसमें हम अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों तरह के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, असम कहाँ स्थित है और ये किस लिए जाना जाता है? असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एंजिला को किस प्रकार की कहानियों से प्यार था? एंजिला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। अगला प्रश्न है, एंजिला की माँ क्या काम करती थी? एंजिला की माँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। अगला प्रश्न, एंजिला की माँ को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कितना समय मिला था? एंजिला की माँ को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए केवल 1 महीने का समय मिला था। अगला प्रश्न, एंजिला का परिवार भारत कब आया? एंजिला का परिवार भारत अप्रैल महीने में आया था। उस समय वहां नया साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एंजिला को मलंग गांव पहुंचने पर कैसा लग रहा था? एंजिला को वहां के खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। अगला प्रश्न, एंजिला मंत्रमुग्ध क्यों हो गई? लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देखकर एंजिला मंत्रमुग्ध हो गई। अगला प्रश्न है, नृत्य करते हुए लड़के लड़कियां कैसे लग रहे थे? नृत्य करते हुए लड़के लड़कियों का हिलता डुलता शरीर, हाथ पैरों की हलचल से समझ आ रहा था कि वो मौज मस्ती में नृत्य में खोए हुए हैं। अगला प्रश्न, एंजिला की माँ अगले कुछ दिनों किस काम में व्यस्त रहीं? एंजिला की माँ अगले कुछ दिनों डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। अगला प्रश्न, एंजिला को अपनी माँ किसकी तरह लगी? एंजिला को अपनी माँ एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह लगी, जो अपनी फिल्म के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, गांव पहुंचने पर माँ ने एंजिला को क्या बताया? गांव पहुंचने पर माँ ने एंजिला को बताया कि वे बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की यात्रा के दौरान माँ ने एंजिला को क्या बताया? लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की यात्रा के दौरान माँ ने एंजिला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत बातें बताई।
असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। अगला प्रश्न है, एंजेला को अनु के खिलौने कैसे लगे? तो एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे और अनोखे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु क्या करने लगे थे? 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना एक आम बात हो गई है। अगला प्रश्न, जय और विजय ने भगवान विष्णु से ऋषियों को क्यों मिलने नहीं दिया? तो इसका उत्तर है, जय और विजय ने ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु ने जय विजय को क्या वचन दिया? भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। अगला प्रश्न है, सत्रिया और बिहू नृत्य की कहानी क्या दर्शाती है? सत्रिया और बिहू नृत्य की कहानी दर्शाती है कि एक यात्रा और नई संस्कृति का अनुभव एक बच्चे पर अमिट छाप छोड़ देता है। जैसे असम की यात्रा एंजेला के लिए एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उसका परिचय एक नई दुनिया से करवाया। उसने संस्कृति, संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवन को समझकर महसूस किया। अगला प्रश्न है, एंजेला ने अपनी माँ से संगीत और नृत्य के विषय में क्या पूछा? एंजेला ने अपनी माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? ये सुनकर माँ ने उत्तर दिया कि पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में ये बहुतायत में ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन से जुड़ा हुआ है। एंजेला का परिवार विदेश से भारत क्यों आया था? एंजेला की माताजी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। वो असम राज्य की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अपने परिवार के साथ लंदन से भारत आई थी। डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। इस फिल्म को बनाने के लिए उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, एंजेला अपने दोस्तों के साथ कैसे समय व्यतीत करती थी? जेम्स और कीरा एंजेला के दोस्त थे। उसे उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वो सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेलकर अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी के मलंग गांव में हो रहे बिहू नृत्य का वर्णन कीजिए। तो मलंग गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। वहां लड़के लड़कियां बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य कर रहे थे। लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के द्वारपालों की क्या कथा है? तो भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने कई बड़े यात्रियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। अब ये तो थे इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तर। अब हम जो आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न अभ्यास हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। माँ एलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी।
उसे असम के बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को बहुत असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए अपनी बेटी को लाई थी। और इसका सही उत्तर है क, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अगला प्रश्न है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर है ख, दोनों की आयु एक समान थी। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहला प्रश्न का उत्तर हमने क्यों चुना, माँ एलेक्जेंड्रा और एंजेला जब भारत आ रहे थे तब माँ एलेक्जेंड्रा ने एंजेला को भारत और असम के बारे में जानकारी दी, क्योंकि वह इसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि हम उम्र होने के कारण अनु और एंजेला ने एक दूसरे की तरफ देखा। बच्चों की उनकी रुचियों और सोच में समानता होती है और वो आपस में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। तो स्तंभ 1 के शब्दों का मिलान स्तंभ 2 के वाक्यांशों से करना है। पहला है सत्र, ये असम के मठ हैं। इनकी संख्या 500 से ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्यों की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। बोहाग बिहू, असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। गुवाहाटी, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी, यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। 20वीं शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनके अर्थ लिखने हैं आपको। और ये पहला है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इस पंक्ति का अर्थ है कि असम राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। असम में अनेक राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ के जंगल असम के लोगों ने सुरक्षित रखे हैं। यह रेशम के कीड़ों और चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त असम अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने नृत्यों के लिए भी जाना जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विशेषताओं के लिए दूसरे राज्यों में विशिष्ट स्थान रखता है। ख है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? नृत्य और संगीत हमारे मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका हमारी संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है। उनसे हम अपना जीवन अच्छे से जीना सीखते हैं। इनमें भी हमारी संस्कृति की भांति विविधता है। हमारे मन का ऐसा कोई भाव नहीं है जिसे हम संगीत और नृत्य से प्रकट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे? तो इसका उत्तर है, एंजेला अपनी माँ के साथ मलंग गांव गई। वहां बहुत सारे लोगों को देखकर और रंग बिरंगी पोशाकों में लड़के लड़कियों को नृत्य करते देखकर वो दंग रह गई थी। उसके मन में भारत की नृत्य परंपरा, मन को लिभाने वाले संगीत और भारत के लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में बहुत विचार चल रहे होंगे। अगला है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? तो इसका उत्तर है, असम एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, दूसरी बार जब वो धान रोपते हैं और तीसरी बार जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार के कुछ मुख्य प्रश्न। यदि आप इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और इस पाठ में गद्यांशों पर आधारित और प्रश्नोत्तर और इसके विस्तार से इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी सक्सेस प्रो मल्हार मार्गदर्शिका इस समय बाजार में उपलब्ध है। इसके साथ साथ आपको ये पुस्तक
जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर भी मिल सकती है। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।